Yes, get ready for the Hindi legal dictation containing 420 words at the speed of 70 words per minute. Let's start. 3 seconds. Start. मृतक की कम उम्र और दावेदारों की संख्या को देखते हुए विद्वान निचली अदालत द्वारा दिए गए मुआवजे की राशि को अनुचित नहीं कहा जा सकता। इस अपील में कोई दम नहीं है। 1923 के अधिनियम के तहत दावा दायर नहीं करने के संबंध में अपीलकर्ताओं की दलील पर विचार करते हुए अदालत ने स्पष्ट किया कि हालांकि दावेदारों के पास 1923 के अधिनियम के तहत भी उपाय थे और घातक दुर्घटना अधिनियम 1855 के प्रावधानों के तहत मुआवजे के लिए मुकदमा दायर करने पर कोई रोक नहीं है। अदालत ने कहा कि घातक दुर्घटना अधिनियम 1855 के प्रावधान नियोक्ता सहित सभी गलत काम करने वालों के खिलाफ लागू होते हैं। अदालत ने पाया कि घातक दुर्घटना अधिनियम 1855 के प्रावधानों का दायरा 1923 के अधिनियम के दायरे से अधिक व्यापक है। अदालत ने कहा कि दीवानी अदालतें किसी भी नागरिक विवाद पर विचार करने के लिए सक्षम हैं जब तक कि इसे किसी कानून द्वारा प्रतिबंधित नहीं किया जाता है। अदालत ने कहा कि यदि किसी कर्मचारी द्वारा अपने नियोक्ता के खिलाफ घातक दुर्घटना अधिनियम के तहत मुआवजे का दावा करने के कानून के किसी भी प्रावधान के तहत कोई रोक नहीं है। अदालत ने कहा कि इस पर कोई विवाद नहीं है कि मृतक प्रतिभा इंडस्ट्रीज लिमिटेड का कर्मचारी था और घटना के समय बीमा कंपनी की ओर से प्रतिभा इंडस्ट्रीज लिमिटेड के पक्ष में कर्मकार मुआवजा नीति लागू थी। इस पर भी कोई विवाद नहीं है कि मुआवजे का आकलन मृतक की 2600 रुपये मासिक आय के आधार पर किया गया था, जो 4000 रुपये प्रति माह से कम है। मृतक प्रेमराम उर्फ प्रेम रतन प्रतिभा इंडस्ट्रीज लिमिटेड में कर्मचारी थे। उनकी मृत्यु 18/6/2008 को रोजगार के दौरान उस समय हुई जब वे खाई में पाइपलाइन से मिट्टी निकालने का काम कर रहे थे। मसाला मिलाने वाली मशीन उनके ऊपर गिर गई, जिससे वह गिर पड़े। उनकी मृत्यु के समय उनकी आयु 25 वर्ष थी और अपने काम के एवज में प्रतिदिन 250 रुपये कमाते थे। उस समय प्रतिवादी संख्या 1 और 2 प्रतिभा इंडस्ट्रीज लिमिटेड के पर्यवेक्षक और प्रबंध निदेशक थे।
घटना की सूचना पुलिस को दी गई थी, जिस पर धारा 302 और 287 आईपीसी के तहत एफआईआर दर्ज की गई। प्रतिभा इंडस्ट्रीज लिमिटेड के तहत काम करने वाले सभी कर्मचारियों का कामगार मुआवजा अधिनियम 1923 के तहत बीमा किया गया था। ट्रायल के बाद विद्वान ट्रायल कोर्ट ने वाद का फैसला किया। इससे क्षुब्ध होकर यह प्रथम अपील प्रस्तुत की गई है। पूर्ण विराम। ओवर।